प्रभु की जय। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, अपने अपने बाइबल अपने हाथों में लेंगे, गाय वोट बोलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Thy word ever hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word ever hid in my heart. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे पर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रार्थना और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन, हालेलुया। हम अपने अपने सर झुकाए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है परमेश्वर। हे मेरे अब्बा पिता, एक बार फिर तेरे पवित्र चरणों में आते प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु। और पिता, तुझे सारी महिमा और सारी बड़ाई देते मेरे परमेश्वर। आज के दिन प्रभु तेरे नाम की जय जयकार और प्रशंसा करते हुए प्रभु सारी महिमा और सारी प्रशंसा तुझे देंगे मेरे परमेश्वर प्रभु। जैसे पिता परमेश्वर आज पिता हम इस सभा में आए मेरे परमेश्वर प्रभु, यहाँ पे तेरा महिमा हो मेरे परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर प्रभु। हर लोगों को तैयार कर मेरे परमेश्वर कि हम खुल के तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा कर सके प्रभु, और तेरे नाम की जय जयकार कर सके मेरे परमेश्वर। जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा और जय जयकार करते प्रभु, इसी तरह इस पृथ्वी पे प्रभु हम इंसान तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा गाए मेरे परमेश्वर, और तेरे नाम की प्रशंसा और महिमा हो प्रभु। पिता, सारी महिमा और सारी आदर तुझे देते हुए प्रभु ये दुआ प्रार्थना एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसे हम गीतों में बढ़े, हम सब ताली बजाए, अपने जुबान को खोले, उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा गाएंगे। पहला सॉन्ग है हमारा रब की होए सना। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रब की होए सना हमेशा, रब की होए सना, रब की होए सना हमेशा, रब की होए सना, रब की होए मदर सराही, रब की होए मदर सराही, उसकी नाम की सना, उसकी नाम की सना हमेशा, रब की होए सना, रब की होए सना हमेशा, रब की होए सना, रब के घर में होए सिताइश, रब के घर में होए सिताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होए सना, रब की होए सना हमेशा, रब की होए सना। जय के जोर से फूको नसींगे, जय के जोर से फूको नसींगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होए सना, रब की होए सना हमेशा, रब की होए सना। तारदार सजो पड़ा निचेरो, तारदार सजो पड़ा निचेरो, रफ़र तबले बजा, रफ़र तबले बजा हमेशा, रब की होए सना, रब की होए सना हमेशा, रब की होए सना। बांसुरी पर सुन सुरे सुरेली, बांसुरी पर सुन सुरे सुरेली, झन झन झान बजा, झन झन झान बजा हमें
कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। हम सब ताली बजाएं। जैसे वचनों में कहता है, जब हम गिरजाघर आए, परमेश्वर के पास आए, हम झूमते नाचते हैं। हालेलुया। इसी तरह इस गीत में कहा है कि हम ताली बजाएं, मिलकर गाएं। हालेलुया। रब की होए सना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब अपने दूसरों गीत में जाएंगे। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिससे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिससे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राह की जिंदगी देने वाले तुमको बुलाता है, सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। राह की जिंदगी देने वाले तुमको बुलाता है, सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। मनसूब आनंद पाने को, मनसूब आनंद पाने को, यीशु में
यीशु में बने रहो, 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 यीशु में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाए इस परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कहता है, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रह पाता है, उसी तरह विश्वासी मन परमेश्वर में रह के जिंदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हम अपने आप को तैयार करें इस परमेश्वर के पास, उसकी आत्मा को महसूस करें। हम आत्मा में गाए, आत्मा में झूमे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु, तू महान है मेरे परमेश्वर। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। प्रभु तेरे नाम से उद्धार पाते हैं मेरे परमेश्वर। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के बीच में लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर,
यस माय लॉर्ड जीसस। ये गीत कितना अच्छा से कहता है, वो यीशु हमारे लिए लहू बहाया, हालेलुया। हमारे लिए उसने अपनी जान सलीब पे कुर्बान की, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, हालेलुया। देखो वो जल्दी आने वाला है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये समय है उस परमेश्वर की महिमा हम करें, अपने जुबान खोल के उस परमेश्वर की स्तुति गाए, हालेलुया। कहते हैं यीशु तू हमारा परमेश्वर है प्रभु, हम तुझे सारी महिमा देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की जय करते हैं प्रभु। आज हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे प्रभु, और तुझे अपना परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रभु। तू राजाओं का राजा प्रभु है, तू पिता हमारा परमेश्वर है, और तू पिता महिमा का परमेश्वर है प्रभु। तू जिंदा है मेरे परमेश्वर। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, यस माय लॉर्ड। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दे मेरा, हालेलुया। यस जीसस। गीत नया दे मेरा, हालेलुया। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला, हालेलुया। गीत नया दिल मेला। यस जीसस। उतरा उतरा उतरा, ओ हालेलुया। रूह बाप उतरा यस उतरा उतरा उतरा, रूह बाप उतरा। यस जीसस। हालेलुया। धन्यवाद है मेरे परमेश्वर। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, धन्य प्रभु। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। उतरा हाँ मेरे परमेश्वर। उतरा, रूह बाप उतरा यस जीसस।
खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर कर दे राजा, भरपूर कर दे राजा, उतरा उतरा उतरा, हे रूह पाक उतरा, 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, ईद नया दिल मेरा, ईद नया दिल मेरा, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, ईद नया दिल मेरा, ईद नया दिल मेरा, उतरा उतरा उतरा, हे रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, हे रूह पाक उतरा, उतरा Yes, Lord. Yes, Jesus. हाँ प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, जय जयकार हो। Oh, yes, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. उतरा उतरा उतरा, हे रूह पाक उतरा, 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 उतरा उतरा उतरा, हे रूह पाक उतरा। Yes, Lord. Yes, Jesus. धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है यीशु। हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम की महिमा गाते परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, जैसे गीतों में तेरे नाम की महिमा होता है प्रभु, उसी तरह इस पृथ्वी पे हम इंसान तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत तेरे नाम की जय जयकार करता है प्रभु, आज हम इंसान तेरे नाम की महिमा गाते
परमेश्वर। अपने हाथों को उठाते हैं प्रभु और तेरे नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर। पिता तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा यीशु है। तूने हमारे लिए लहू बहाया मेरे परमेश्वर, ताकि हमें मुक्ति मिल सके प्रभु, ताकि हमें चंगाई मिल सके मेरे परमेश्वर। प्रभु तूने दुनिया से हमें बचाया है मेरे परमेश्वर। आज हम तेरे सन्मुख हैं मेरे प्रभु, आज हम तुझे अपना परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रभु। पिता तू महान है मेरे परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। तू ये संसार का मालिक है मेरे परमेश्वर। धन्य है मेरे यीशु। आज हम तेरे नाम की स्तुति गाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की सारी प्रशंसा हम देते हैं मेरे प्रभु। तू धन्य मेरे परमेश्वर, तू धन्य मेरे प्रभु। पिता तू महान है मेरे परमेश्वर, तू सच्चाई का राजा है परमेश्वर, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। तेरे जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता मेरे प्रभु, तेरे जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता मेरे परमेश्वर। कौन अपना लहू बहा सकता है किसी के लिए मेरे परमेश्वर। तूने बहाया है मेरे परमेश्वर, तूने हमसे इतना अनोखा प्रेम किया है मेरे परमेश्वर। आज हम तेरे नाम की स्तुति गाते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। धन्य मेरे प्रभु, धन्य मेरे परमेश्वर, धन्य मेरे पिता। तेरे नाम की प्रशंसा हो परमेश्वर। प्रभु जब कोई हमारे साथ नहीं था प्रभु, तू हमारे साथ दिया मेरे प्रभु। से भर दे प्रभु। आज हर एक के दिल को तू छू ले मेरे परमेश्वर। तू जानता है मेरे परमेश्वर। आज यहाँ पे कई लोग तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर। तू उतर आ मेरे परमेश्वर। हे खुदा तू उतर आ मेरे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है मेरे परमेश्वर, धन्य है मेरे पिता।
यस लॉर्ड, यस जीसस। हाँ प्रभु, तू अपने आत्मा को ले आ मेरे परमेश्वर, तू छू ले परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा होता है परमेश्वर, जैसे हर एक जुबान तेरे नाम की प्यार करता है प्रभु, इसी तरह तू अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। तू छू ले हर एक दिल को मेरे परमेश्वर। पिता, हम छोड़ते हैं शर्म मेरे परमेश्वर, हम अपनी आत्मा से होकर प्रभु तेरे नाम की स्तुति और जय जयकार करते प्रभु, अपनी आत्मा से तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू परमेश्वर है प्रभु, तू जानता है हमें मेरे परमेश्वर, हमारे मांगों को तू जानता है मेरे परमेश्वर। तू अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर, अपनी पिता परमेश्वर महिमा करते मेरे परमेश्वर। आज प्रभु हर एक इंसान इस पृथ्वी पर प्रभु तेरे नाम की महिमा गाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू परमेश्वर है प्रभु, तू सच्चाई का रास्ता है मेरे परमेश्वर, तू सच्चाई का मंजिल है मेरे परमेश्वर। प्रभु जब हम भटके हुए थे तूने हमें संभाला है प्रभु, जब हम मुसीबतों में थे प्रभु तूने हमें निकाला है परमेश्वर। आज हम याद करते प्रभु, जब हमें कोई नहीं पुकारता था प्रभु तो तूने पुकारा मेरे प्रभु। तू पिता परमेश्वर हमारा प्रभु है मेरे पिता, तू हमारा मसीहा है मेरे परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है मेरे परमेश्वर, तू अपने संतानों को बचाता है मेरे परमेश्वर, तू हर वक्त हमारे साथ रहता है मेरे प्रभु, तू अपनी महिमा से हमारे जीवन को भरता है परमेश्वर, अपने आशीषों को हमें देता है मेरे प्रभु। आज हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर। आज हम पिता परमेश्वर तुझे दिल से पुकारते हैं मेरे मसीहा मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, जैसे हमने गीतों में गाया मेरे परमेश्वर, जैसे मछली बिन पानी का न रह सकते मेरे परमेश्वर, उसी तरह हम विश्वासी मन प्रभु तेरे बिना नहीं रख सकते मेरे परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर हमें बचा ले मेरे प्रभु, तू हमें संभाल दे मेरे परमेश्वर, तू अपने आशीषों से मैं भर दे मेरे परमेश्वर प्रभु। तू धन्य है मेरे परमेश्वर, तू हमारा मसीहा है मेरे परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है प्रभु और तू प्रभुओं का परमेश्वर है प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक आशीष हर एक महिमा तुझे मेरे परमेश्वर हम देते प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर। और धन्य मेरे प्रभु, तू पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर आज अपनी आत्मा से छू ले मेरे परमेश्वर प्रभु। आज कई लोग प्रभु कई तरह के मांग लेकर तेरे सामने खड़े हैं मेरे परमेश्वर, तू अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर, तू छू ले हर एक को, कहते परमेश्वर कि तू ही हमारा परमेश्वर है प्रभु, तू ही हमारा मसीहा है मेरे परमेश्वर, तुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु। ओ मेरे प्रभु तुझे धन्यवाद है मेरे परमेश्वर, धन्य मेरे प्रभु, धन्य मेरे पिता। आज हम पिता तुझे महसूस करते हैं परमेश्वर। हो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्य मेरे पिता, धन्य मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम तुझे महसूस करते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। उस परमेश्वर की आत्मा को महसूस करें, अपने पुकार उसके बीच में लाए, कह दे कि प्रभु हम तुझे अपना परमेश्वर मानते प्रभु, और तू ही हमारा रखवाला है प्रभु, तू ही हमें जीवन देता मेरे परमेश्वर, तू ही हमें संभालता है प्रभु, तू हमें बचा मेरे परमेश्वर, तू हमारे मांगों को पूरा कर मेरे प्रभु। Oh, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. धन्य पिता, धन्य परमेश्वर। हालेलुया। Yes, Jesus. Yes, my Lord. Hallelujah. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु।
पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरे पावी चरणों में आते प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु तुझे धन्यवाद देता प्रभु और तेरे नाम की महिमा करता प्रभु। पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर ये सभा के लिए प्रार्थना है प्रभु, जैसे प्रभु अब हम वचनों में जाएंगे मेरे परमेश्वर, जो हमारा आत्मिक भोजन है मेरे परमेश्वर, तू हमें तैयार कर मेरे परमेश्वर, हमारे दिलों को पिता परमेश्वर तू तैयार कर, हमारे मनों को तैयार कर प्रभु, जहाँ पे तेरे वचनों का बीज गिर सके प्रभु और वो फलवंत हो सके मेरे परमेश्वर। प्रभु जो पिता परमेश्वर तू हमसे बताना चाहता मेरे परमेश्वर, आज प्रभु हम जानते प्रभु जो भाई वचन लाता प्रभु जुबान उसका है प्रभु, लेकिन वचन तेरा है प्रभु, और तेरा वचन दो धारी तलवार है प्रभु, जो हमें काटे हमें छाटे हमें सही मार्ग पे ले जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु तू हमें तैयार कर मेरे परमेश्वर कि हम तुझ में बढ़ सके मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों में बढ़ सके मेरे परमेश्वर, तुझे जान सके मेरे परमेश्वर और तेरे महिमा को पहचान सके मेरे परमेश्वर। प्रभु पिता तू पिता परमेश्वर जो भाई वचन लाया प्रभु उसे सर से लेकर पांव तक अभिषेक कर ले मेरे परमेश्वर, ताकि वो जब वचन लाए मेरे परमेश्वर वो हर एक दिलों तक पहुंच सके मेरे परमेश्वर, हर एक कानों तक पहुंचे मेरे परमेश्वर, हर एक मनों तक पहुंचे मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम जितने लोग हैं प्रभु उस वचन को सुनकर प्रभु उस पर चलने वाला बन सके मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर हम तुझे अपना परमेश्वर मानते प्रभु, और पिता तू ही हमारा रखवाला है मेरे परमेश्वर, तू ही हमारा परमेश्वर है प्रभु, तू ही हमारा पिता है मेरे परमेश्वर। जैसे एक पिता अपने बच्चों को पिता परमेश्वर संभालता प्रभु, उसी तरह तू पिता परमेश्वर हमें संभालता है मेरे परमेश्वर। अपने वचनों से पिता हमसे बातें कहता है मेरे परमेश्वर, और पिता हमें सही मार्ग पे ले चलता है मेरे प्रभु। पिता हम तुझे धन्यवाद देते हुए, सारी महिमा और सारी बड़ाई तुझे देते हुए प्रभु, सारी प्रशंसा तुझे देते हुए प्रभु, ये दुआ प्रार्थना एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे बीच में ब्रदर हेमंत है जो आज हमारे लिए वचन को लाया, जैसे वो आगे आते हम सब ताली बजाए धन्यवाद दे, हालेलुया। प्रभु की जय। जो वचन रहेगा एनकरेजमेंट का वचन रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नया साल शुरू हुआ है और वचन जो है, और जैसे नया साल है ना, सब कोई बोले हम लोग मांगता फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट न्यू ईयर में मांगे ना, बोले हम लोग के बोले बड़ा बड़ा गोल रखे आदमी लोग, बड़ा बड़ा प्लान बना के रखे, सब चीज बहुत भारी रखे कि सब चीज में हो जाए। बट एक चीज है जीवन में, भले इतना भारी प्लान बना लेता सब चीज है, बट जीवन में हम लोग के शॉर्टफॉल हो जाए, जो टाइम शॉर्टफॉल हो जाए हम लोग एक्सपेक्ट करता बहुत भारी चीज, तब फिर हम लोग घूम के आता है प्रभु के पास। प्रभु ही एक ही मार्ग है या एक ही रास्ता है जो हम लोग के एक नया बिगनिंग दे सकता है। आमीन। He is the one who stands with us when we stumble. He lifts us up, we are down, and help us to start over again. प्रभु हम लोग के बगल में खड़ा होता है, हम लोग के पास होता है, हम लोग गिर जाते हैं फिर भी हम लोग के उठाता है, फिर वहां पर खड़ा करता है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाउ गॉड इज द गॉड ऑफ न्यू बिगनिंग्स। कैसे परमेश्वर नई शुरुआत देता है या ईश्वर नई शुरुआत करने वाला है। प्रेजेंट फ्यूचर जो है, कुछ जो रेफरेंस है वचन के इस प्रकार है। अजाया 43:18 में कहता,
अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जो नई चीज प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? Behold, I will do a new thing. It will now spring forth. जब प्रभु कहता कि हम लोग के जीवन में एक नया चीज करेगा या नया चीज करने वाला है, और वहां पर जब स्प्रिंग करता है, जब हम लोग ऐसे सोत के बारे में बातचीत करते ना, कई लोग ऐसे देखे कुआं खोदे हैं और कई चीज ऐसे करे कि पानी कैसे उबलाता है, राइज अप, या जब स्प्रिंग फोर्थ अप करता है तब वहां पर वो वचन मीन करता है कि burst out, rise, something that bursts out and rises. नया सीरीज से जो जीवन में हमारे प्रभु करना चाहता। Isaiah 43:19 में कहता, forget about what has happened, do not keep going over old history, be alert, be present, be alert, be present. I am about to do something brand new. मैं तुम्हारे रास्ता बनाऊंगा और कुछ नया चीज करने वाला हूं। ब्रांड न्यू एग्जाम्पल है बारे ना, प्रभु कुछ नया करने वाला है, वो कहता है हमारे और तुम्हारे जीवन में। और कहता कि कीप गोइंग, डू नॉट कीप गोइंग ओवर ओल्ड हिस्ट्री, जो यहाँ पर है, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अभी भी हम लोग मन लगाता है प्राचीन कालों में, हमारा आजा ऐसे करत रहा ना, बप्पा ऐसे करत रहा, लेकिन वचन साफ रूप से कहे उन घटनाओं से उसको स्मरण नहीं करो, उससे ऊपर उठो, क्योंकि प्रभु हमारे लिए नया चीज करने वाला है। परमेश्वर नई शुरुआत देता है या देने वाला है हमको, और प्रभु हमारे लिए आश्वासन है, हमारे लिए एक आशा है। बल शक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारे लिए एक नया शुरुआत करेगा जीवन में। अगर हम लोग कभी डिस्करेज हो जाता है, हमारा प्लान्स नहीं काम किया है, प्रभु हमारे बगल में है, हमारे बगल में खड़ा है। रिमेंबर ही इज अ गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। और सब दिन हम लोग अपन पास्ट लेके बैठता है, बोले पास्ट, लेट द पास्ट गो, लुक एट द फ्यूचर। जो भविष्य काल है उसमें देखो। रिमेंबर गॉड्स mercies आर न्यू एवरी डे। उसका जो दया है वो नया है हम लोग के लिए। थ्रू गॉड्स mercies we are not consumed because his compassion fail not। जो प्रभु का करुणा है या दया है, उसके कारण हम लोग के कोई मुसीबत नहीं आता। वी आर नॉट हार्म्ड, हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि प्रभु का दया हम पर है और उसका करुणा हम पर है, वो हम पर तरस खाता है। गॉड फील्स पीटी विद अस। जब हम लोग कुछ कर देता खराब चीज, ही फील्स पीटी विद अस। ग्रेट इज गॉड्स फेथफुलनेस। प्रभु का जो विश्वसनीय है या उसका भक्ति ईमानदार, हम लोग के प्रति ईमानदार है प्रभु। जैसे लेमेंटेशन 3:22-24 में कहता है, जो विलाप गति का प्रयोग है वहां से हम लेते हैं। 22 कहता है, बिकॉज ऑफ लॉर्ड्स ग्रेट लव वी आर नॉट कंज्यूम्ड, फॉर हिज कंपैशन नेवर फेल। ये याद रखना,
कुछ भी हो जाए, प्रभु हमसे प्रेम करता है। उसके प्रेम के कारण से हम लोग के हानि नहीं पहुंचता है। 23 में कहता है, They are new every morning, great is your faithfulness. 24 है जो Lamentation 3:24, I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for him. God is my portion. जो प्रभु है हमारा भाग है, और प्रभु हमारा जरूरत है, और वो हमारा जरूरत के पूरा करता है, इसीलिए मैं उसका इंतजार करूंगा। Therefore I will wait for him. God's love is renewed daily. The faithful find hope and portion in him. जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वही लोग के प्रभु का भाग मिलता है। प्रभु का जो उनका जरूरत है प्रभु का द्वारा पूरा होता है। अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह के अपना राजा नहीं बनाया है जीवन में, तो आज से शुरुआत कीजिए, उसे अपना राजा बनाइए। जब प्रभु आपके जीवन में राजा होता है, या जीसस इज किंग ऑफ योर लाइफ, you move forward with purpose because he is God of new beginnings. वो एक मकसद, एक कारण आपका जीवन में करता है, क्योंकि वो प्रभु है जो नया शुरुआत का प्रभु है, नया शुरुआत करने वाला प्रभु है। जब हम लोग नया शुरुआत करने वाला प्रभु के बातचीत करते हैं, तो कैसे हम लोग ये सबसे बड़ा बेस भूल सकते हैं जो मिलता है 2 Corinthians 5:17 में, है ना? Therefore, if you are in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. ये कहता है, Behold, the new has come. Old has gone. जीवन हम लोग का ट्रांसफॉर्म हो गया है। जब जीवन हम लोग का ट्रांसफॉर्म हो गया है, बदल हो गया है, जीवन में रद्दो बदल हो गया है, और जब रद्दो बदल होना है तो हम लोग के इंतजार करना है, हम लोग के पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तभी तो प्रभु हम लोग के जीवन में रद्दो बदल करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। एंड देन देयर इज अ beginning. It's called a new beginning, which is done by Jesus. Amen. James 5:11 में कहता है, encourages believers to see steadfastness in sufferings as a blessing. जेम्स 5:11 में कहता है कि हम लोग के जितना भी विश्वासी है, बोले हम लोग के अटल रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, निष्ठा रहना चाहिए। भले भी कितना मुसीबत है, मुसीबत हम लोग के एक दिन आशीष जीवन में लेकर आता है ना? जॉब के जीवन में देखो कितना मुसीबत रहा, आखिर में कितना आशीष आया उसको ना। तो हम लोग के जीवन में आशीष पाने के लिए मुसीबत कितना भी आई, लेकिन आशीष पाने के लिए हम लोग को इंतजार करना चाहिए। और हम लोग के प्रभु बोले है जो दयावंत है, ही इज अ गॉड ऑफ कंपैशन, आमीन। और इन गॉड ऑफ मेसीफुल, हम लोग पे दया करता है और कृपा करता है। कृपालु प्रभु है ना। अगर वो कृपा नहीं करता, दया नहीं करता, तब कैसे हम लोग के जीवन में वो नया शुरुआत आता। हम लोग इतना भारी भारी कांड कर देता, फिर भी वो सब भूल कर हम लोग के जीवन में नया शुरुआत देता है। आमीन। जैसे जीवन में कहता है कि सीजन आता है, मौसम आता है, हर एक मौसम कुछ नया शुरुआत है। हर एक मौसम के नया शुरुआत है कि नहीं? फिजी में खाली समर विंटर है, और जगह ऑटम है। ऑटम में बोले पत्ती गिरे ना, राइट। और फिर स्प्रिंग है, स्प्रिंग में न्यू लाइफ आता है, नया जीवन या हरी भरी वातावरण होता है। फिजी में
विंटर है तो थोड़ा ठंडा होता है ना, राइट। और समय जो है अभी है गर्म के टाइम है, राइट। गर्म के टाइम है और समा में, और काफी लोग बोले बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। काहे है? आप लोग सुना कितना शुरुआत में कहता है वचन की, जब प्रभु ने सबको बनाया था सब हरी भरी बनाया था, फिर बाद में जब आ गया है ओजोन डिप्लीटिंग, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ना, सब आकर रद्दोबदल कर दिया है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ओडीएस के मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ। 2001 से लेके 2013 तक मैं उसमें रहा, और एनवायरनमेंट के साथ 2 साल हम स्टीयरिंग कमेटी में रहा। पूरा इंडस्ट्री फिजी के रिप्रेजेंट करा जो एयर कंडीशनिंग रहा, राइट। तब हम ये दिखाता है कि प्रभु जब न्यू बिगनिंग देता है तुम्हें उठाकर खड़ा करेगा और वो शब्द देगा कि तुम्हें कौन जी बोलना है। तो सबके जीवन में न्यू बिगनिंग रही, नया शुरुआत रही। अब प्रभु हम लोग के जबान दे बोले कि क्योंकि हमारा जो प्रभु है, हाउ गॉड इज द गॉड ऑफ न्यू बिगनिंग। कैसे वो प्रभु है जो नया शुरुआत हमारे और तुम्हारे जीवन में करता है। एवरी सीजन हैज अ पर्पस। सब मौसम में या समय में मौसम का एक समय होता है। एंड इज अपॉर्चुनिटी टू सी गॉड इज द गॉड ऑफ न्यू बिगनिंग। परमेश्वर नई शुरुआत देता है, और जब नई शुरुआत देता है कहता है कि उसको हम लोग को रिसीव करना है। वी मस्ट रिसीव all the new happenings in our life, जो नया शुरुआत देता है। इस साल भी हम लोग के जीवन में बहुत से ऐसा चीज प्रभु देगा, हम लोग के स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। आमीन। क्योंकि मैंने रेफरेंस दिया था 2 Corinthians 5:17, old has gone, new has come in. So we have to accept new things in our life. प्रभु का सेवा करना है। आमीन। उसका सेवा कैसे करना है? नए सिरे से करना है। देखो, प्राचीन बातों को स्मरण मत करो, भविष्य में बोल रहे, बी अलर्ट एंड बी प्रेजेंट। Ecclesiastes 3:1 में कहता, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सीजन। सभी चीज का एक मौसम, एक समय होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेला लोग के बताया था कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, प्यार रखो, और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताए। इंग्लिश में बोले, those who persecute you, pray for them। ये हम लोग के लिए एक सबक है इस साल में। we must pray for others. We must pray for people who say wrong things to us, है ना? नहीं तो फिर आप बेर प्रे करने की जगह आप कौन जी यूज करेगा? मैथ्यू 7:3-5 यूज करे लगेगा, है ना? कौन जी? तुम्हारा आंख में तो मैला घुसा है, पहले अपने मैला सफा करो, तब दूसरे के बारे में कुड़कुड़ाना या बोलना, है ना? क्योंकि हर एक व्यक्ति के बारे में तुम अच्छा से नहीं जानता है, तुम कुड़कुड़ाए कौन जी करेगा? बिकॉज तुम उसके लायक तो बन नहीं पाएगा। जो चीज वो अचीव करिस तुम अचीव नहीं कर पाएगा। बिकॉज गॉड हैज सम डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट पर्पस इन योर लाइफ। ही हैज गॉट न्यू बिगिनिंग्स इन अ न्यू वे फॉर यू। आमीन। और कहता है बचन, फॉर न्यू बिगिनिंग्स रिवील द फादर्स हार्ट। ये कहता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, है ना? ये जमाना में प्रभु यीशु मसीह के जो हृदय है, वो हृदय के बारे में दूसरों को बताओ। कितना प्रेमी है हम लोग के प्रभु, कितना अच्छा करता है।
कुछ मुसीबत हो तो प्रभु यीशु मसीह है, उसका हृदय बहुत नरम है, प्रभु यीशु मसीह के लगे आओ। कुछ भी तुम करा हो जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के लिए लगे आओ। आमीन। उसके बारे में प्रचार करना बहुत ही जरूरी है, या उसके बारे में बतलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो प्रोवाइडर है। ही इज द प्रोवाइडर एंड ही इज द सोर्स। आमीन। God promises that in Jesus all things are made new and the former things fade away. प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है ना, पुराना चीज चला जाए। आस्ते आस्ते, जब फेड बोले आस्ते आस्ते तुम्हारे जीवन से निकल जाए। आमीन। और फिर कहता है provides you with brand new beginnings by forgiving and forgetting about your past. वो लिख के नहीं रखता है, हम लोग के स्टाइल नहीं लिख के रखता। आज ही ब्रदर ऐसे बोलिस रहा, प्रभु यीशु मसीह माफ करता है, क्षमा करता है और भूल जाता है उसके बारे में। हिब्रूज 8:12 में रेफरेंस है, हिब्रूज 8:12 कहता है forgive wickedness and remembers their sins no more. जितना हम लोग के कुकर्म है, जो भी कार्य है, प्रभु सब माफी कर देता, उसके बारे में फिर नहीं लौट के बोलता है तुम ही करा रहा है रोज। That's our God. That's the new beginning God has given to us. Amen. और यही हम लोग के बोले जीवन है जो हम लोग के फ्यूचर डिटरमिन करता है। अज़ाया 43:18-19 में डू नॉट रिमेम्बर द फॉर्मर थिंग्स, बोले हम लोग के पुराना चीज प्रभु नहीं उसको नहीं रिमेम्बर करता है। कभी कभी एक चीज और है जीवन में, कभी कभी बिगिनिंग जो है, शुरुआत है, बहुत कड़ा पड़े ना। कोई कह के बोले एंडिंग इज मोर बेटर देन द बिगिनिंग। तो हम लोग के जीवन में भी प्रभु यही रकम करी, शुरुआत कोई चीज के बहुत कड़ा रही, बट उसके जो सफलता है आखिरी में देता है सफलता, उसका फल बहुत मीठा होता है। आमीन। फिर हम लोग देखते हैं Ecclesiastes 7:8 में कहता है better is the end of a thing is better than the end of a thing than the beginning thereof, and the patient in spirit is better than the proud spirit. Proud spirit नहीं होने चाहिए मसीह में। वही बताए द न्यू बिगनिंग दे हम लोग के, प्राइड नहीं मांगे रहे, वो घमंड के आत्मा नहीं मांगे रहे, हम्बल स्पिरिट मांगे रहे। इन न्यू ईयर एक सोच हम लोग के मांगे रहे, अच्छा आत्मा से हम लोग रहेगा, अच्छा आत्मा से भरेगा, और जो आत्मा रही दूसरे के भलाई के लिए काम करी। आमीन। हम लोग के जो अच्छा आत्मा है, हम लोग ऐसे करेगा, दूसरे के भलाई के लिए काम करेगा। आमीन। Demonstrates wisdom and humility. God is always working for our good. He gives us both desire and strength to accomplish new beginnings through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा जो नया कार्य है प्रभु देता है, वो हम लोग शुरुआत से लेके अंत तक कर सकते हैं through the power of the Holy Spirit. Philippians 2:13 में कहता है for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. प्रभु के जो कार्य है वो हम लोग के द्वारा कार्य करता है। जैसे हम लोग रेफरेंस देता है बाइबल के, God empowers us, हम लोग के सामर्थ्य से भरता है जो कुछ प्रभु को भाता है, ताकि हम लोग आत्मिक तौर से बढ़ सके। ये नया शुरुआत है, जब नया ईया है, न्यू ईयर हम लोग कहते हैं,
हम लोग के चाहत है कि आत्मिक तौर से बढ़े. We must grow spiritually. Amen. और फिर कहता है He is the one who offers us hope. वही है जो हम लोग के जीवन में आशा देता है और एक नया शुरुआत देता. सब कहते हैं we want fresh start ना, और कभी कभी कोई और कहते हैं फ्रेश के ऐसे बोलते हैं फ्रेश बट इट्स फ्रेश स्टार्ट ना, फ्रेश स्टार्ट. आप जो से बोलेंगे देन आपका न्यू बिगनिंग एंड फ्रेश स्टार्ट रहेगा जीवन में. He is the one who welcomes us with open arms no matter what we have done. हम लोग फिर जॉब के बारे में देखा था, रेफरेंस फिर हम लेंगे. जॉब के जीवन में सभी चीज उल्टा हो रहा था, लेकिन उसने प्रभु के ओर मुड़ा और प्रभु से मदद मांगा और प्रभु ने सब चीज उसके लिए भरपूरी किया. God restored him, giving him a new beginning. God is the God who restores. जब जॉब के जीवन में किया, हम लोग के जीवन में भी वही. He will restore what we have lost last year. He will restore this year because He wants new beginnings in our life. He is a God of new beginnings. How God is the God of new beginnings. Amen. दूसरा है जो जोसेफ के एग्जाम्पल ना, उनके भाई लोग बेच दिया रहा स्लेवरी में, लेकिन प्रभु ने कैसे उसको इस्तेमाल किया. जब अकाल पड़ गया वही भाई लोग के भोजन से दिया. The God of a new beginning overcomes evil by good. यहाँ जोसेफ के देखा था, जोसेफ के भाई लोग खराब किया था, लेकिन प्रभु यहाँ दिखाता कि जोसेफ ने अच्छे काम किया. Came evil by good. इजराइल कैप्टिव्स में रहा इजिप्ट में, and God brought them to promised land. और किंग डेविड के भी सेकंड चांस दे रहा. राइट. He is a God of new beginning. He forgiven after repenting. कब डेविड के सेकंड चांस दिस रहा? He repented. हम लोग के भी चाहिए कुछ है, पश्चाताप करना जरूरी है, रिपेंट करना बहुत ही जरूरी है. आमीन. और साउल यानी पौल के बारे में आप जानता था ना, राइट. उसका जीवन में कितना भारी चेंजेस भया, रद्दो बदल भया. वो प्रोसिक्यूट करता था, जितना भी मसीह लोग रहे मारता था, प्रोसिक्यूटेड ऑल द क्रिश्चियंस. लेकिन प्रभु ने उसका जीवन ट्रांसफॉर्म किया, बदला जीवन को, और उसको एक इन्फ्लुएंशियल एवेंजलिस्ट बनाया, एक मसीह का ऐसा भक्त बनाया जो कितना मसीह के कार्य किया है. आमीन. यहां पर कहता गॉड यूजेस डिफिकल्ट टाइम्स टू क्रिएट न्यू बिगनिंग्स. भले कितना भी कैसा समय है, प्रभु उस जगह पर नया सीरी से काम करता है, क्योंकि हमारा प्रभु कंट्रोल में है. गॉड इज इन कंट्रोल and He can give you a fresh start. Jesus is your new beginning. If you have Jesus in your life, you have new beginning. If you don't have Jesus in your life, there is no beginning. So what we must do is surrender our life to Jesus. प्रभु के लगे जाएं, प्रभु से पश्चाताप करें. अब प्रभु से मांगे कि प्रभु तू आ हमारे जीवन में. Surrender your life to Jesus, you become a new creation. Accept Jesus, He will have a new relationship with you. प्रभु यीशु मसीह का जब हम लोग लेते हैं, हम लोग के रिश्ता प्रभु से बढ़ जाता है. Ephesians 1:5-6 में कहता है कि उसने हम लोग को अडॉप्ट किया into sonship through Jesus according to His pleasure. Grace He has freely given us
He loves as our beloved sons. फिलिपियंस 3:20-21 में कहता कि हम लोग के सिटीजनशिप यहाँ पर नहीं है, हेवनली बाउंड सिटीजन है. आमेन. तो नया सीरीज से जो प्रभु हम लोग के करता है, जो प्रभु हम लोग के परमेश्वर नया शुरुआत देता है, जो नई शुरुआत करने वाला है हम लोग के जीवन में. हाउ गॉड इज द गॉड ऑफ न्यू बिगनिंग. जो न्यू बिगनिंग करता है हम लोग के जीवन में, वो हम लोग के सिटीजन के बारे में भी सोचता है कि हम लोग के कहाँ पर रहना बहुत ही जरूरी है. सो इज प्रिपेयरिंग अ वे फॉर अस. God is bringing everything under His control. If we have connection with Jesus, we have a new household. अगर हम लोग के प्रभु के पास कनेक्शन है, हम लोग के पास नया शुरुआत है, नया जीवन है, हम लोग के पास एक रिलेशनशिप है, और हम लोग के पास एक नया घर है स्वर्ग में. आमीन. और हम लोग के पास हम लोग एक रिश्ता जब रखते हैं प्रभु में, हम लोग प्रभु के परिवार है, और हम लोग प्रभु से स्पिरिचुअल रिलेशनशिप रखते हैं. हम लोग के आत्मिक तौर से रिलेशनशिप रहता है. रोमन्स 8:18 में कहता है, प्रेजेंट सफरिंग्स आर नॉट वर्थ कंपेयरिंग विद द ग्लोरी दैट विल बी रिवील्ड इन अस. जो अभी का जीवन है या लास्ट ईयर हम लोग मुसीबत से गुजरे, वो कुछ भी नहीं है जो फ्यूचर में हम लोग के प्रभु महिमा देने वाला है. आमीन. या प्रभु का महिमा जो हम लोग के जीवन में आएगा. सो स्टार्ट अ फ्रेश जर्नी, फ्रेश थिंग्स, ब्लेसिंग्स बाय चूजिंग जीसस. Blessings will come in our life by choosing Jesus. So pray, guard your heart, and experience God's love and grace in fresh and a new way. How God is the God of new beginning. कैसे हमारा जो प्रभु है, वो प्रभु है जो नया शुरुआत का जीवन देता है. जो यशायाह 43:18 में है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातें पर मन लगाओ. देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? Behold, I will do a new thing, it will now spring forth. Amen. तो इस वचन को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ. प्रभु का आशीष सब पर रहे. Amen. Hallelujah. Prabhu ki jai. Amen. Hallelujah. We just heard the word of God. और परमेश्वर के वचन बताए हम लोग के कि हम लोग के एक नया रीति से परमेश्वर की सेवा करना है. नया साल आया, नया रीति आना बहुत जरूरी है. Praise the Lord. You know, let's forget about ourselves what we did last year. This is a new year. It's a new beginning. तब हम न्यू ईयर में, न्यू बिगिनिंग में नया तरह से हम लोग करी जाए. हालेलुया. और बहुत अच्छा से बताया है 2 Corinthians chapter 5:17 for those who are in the Lord, hallelujah, have taken away their old selves and now we have become new. हम लोग जो मसीह में है, हम लोग जो मसीह में है. Praise the Lord. प्रभु की जय. Hallelujah. It's good to be found in the house of the Lord. कि हम लोग नया साल से हम लोग नया तरीका से परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश करेंगे. Hallelujah. You know, we try and bring things in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में जो कोई चाहे अभी भाई बता इस तरह बोले अपने आँख के टिंका को छोड़ के दूसरा आँख के हम लोग दूसरा आँख के टिंका देखता है, अपने आँख के लकड़ियाँ जो घुसा उसको हम लोग नहीं देखता है. Let's cleanse ourselves. Don't say anything to anybody. Praise the Lord. We are here to serve God. प्रभु की जय. Amen. Amen. सभी को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा. सिस्टर आपको भी हम स्वागत करते हैं. Hallelujah. Anybody here for the first time?
हालेलुया। ज्योति हम आपको भी स्वागत करता है, न्यूजीलैंड से लौट के आया। पारा एंजलिन को भी स्वागत करते हैं, तविनी से लौट के आया है। हालेलुया। It's good, you know, when people, you go for holidays, no problem. But don't forget the Lord. Praise the Lord. Amen. इस समय हम लोग चंदे को बटोरेंगे, अपने अपने चंदे ले ले, हम लोग चंदे को बटोरेंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alright, हम लोग प्रार्थना करें। पिता, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में यीशु मसीह के नाम के द्वारा, हे पिता, जैसे 10 चंदे बटोरे जाएंगे, तुम्हारा आशीष है परमेश्वर, मदद करना। तू आशीष को देता है प्रभु, और तू दुगनों को बढ़ता है परमेश्वर, तुम्हारी महिमा होता है पिता। जैसे लोग देंगे हे परमेश्वर, तू उनको, तुम्हारी दया उन पे गिरे प्रभु। और पिता, आज प्रार्थना जो नहीं देते उनके जीवन से तू टकरा, मदद कर दे प्रभु, ताकि तुम्हारी आशीषों से वंचित ना हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते, चंदे और जो 10 बटोरे जाएंगे, तुम्हारे आशीष रहेगा। यीशु के नाम से हम चाहते इस प्रार्थना को। आमीन, 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 आमीन। अभी तक हम लोग के नॉन सर्विस वीक है। हम लोग कल ही ट्यूसडे हम लोग आता है, और नॉन सर्विस है संडे। आज संडे 4 बजे जो है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है, जूम मीटिंग रहेगा 4 बजे। जोन जोन भाग लेते, ये सिर्फ उनके लिए है। हो सोका मीटिंग है, धारा तो है ही नहीं, सोका मीटिंग है सर्विस के बाद में। हालेलुया। ओके, सोका पीपल मिल लेना, तुम लोग का मीटिंग है ट्यूसडे। हम लोग मिलते हैं, प्रार्थना और फास्टिंग होता है यहाँ पे 7 बजे। थर्सडे क्वायर मीडिया प्रैक्टिस रहता है 7:30 बजे। और चर्च क्लीनिंग है अभी भी लोअर सेल ग्रुप का है। प्रेज एंड वर्शिप नेक्स्ट वीक का है, 9:15 शुरू होता है। लीडिंग ब्रदर बिजेन करता है, और वर्ड पास्टर रीजनल लेके आएगा। हम लोग के जो मीटिंग है AGM है 25 जनवरी को, हम लोग टेंटेटिव डेट देता है 25 जनवरी को। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करें इस सब के लिए, और धन्यवाद करें परमेश्वर को। परमेश्वर की महिमा होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। लेट्स नॉट पिक ऑन पेटी थिंग्स, एंड लेट्स जस्ट प्रेज गॉड। अच्छा बात है कि बहन ज्योति लौट के आया है, या कोई और तैयार हो गया है न्यूजीलैंड जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे से भी डेट है, मुकेश लोग अभी उधर है, सिस्टर आने को है, आई डोंट नो कौन तारीख को आता है। और हम लोग के ढेर पीपल है न्यूजीलैंड जाता है। प्रभु की जय। और कोई तैयार क्या साल है, शायद कोई टाइम पे आए, कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा, फिर ऐसे लोग घूमते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। आमीन, हालेलुया। सिस्टर आए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, न्यूजीलैंड जाती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये 24 के ना सिस्टर, 17 के जाता है नेक्स्ट वीक सैटरडे को, अपने बेटी के लिए घूमने के लिए। अभी भी एक और है सिस्टर बबीता भी उधरे है। सिस्टर आफ्टर नेक्स्ट वीक वो लौट के आते हैं। खड़े हो जाए हम लोग, सिस्टर के लिए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, तू महान है, तू दयालु है, कृपालु है। प्रभु धन्यवाद करते बहन के जीवन के लिए पिता, इनके पति के लिए परमेश्वर है प्रभु। जैसे घूमने जाते हैं, धन्यवाद तुझको करते हैं प्रभु, तूने मौका दिया परमेश्वर ताकि घूम सके, अपने बेटी को मिल सके परमेश्वर। तुम्हारा हाथ इनके ऊपर रहेगा, तू संभालेगा, मदद करेगा, हर एक डर हटाएगा परमेश्वर। और ये प्रभु प्रार्थना है तुझसे, संभालना इन लोगों को परमेश्वर, अच्छे जाए, अच्छे से वापस आए प्रभु, तुम्हारी महिमा हो। तुझको धन्यवाद करते हैं खास बहन और भाई के जीवन,
तेरे हाथ में सौंपता, तुम्हारी महिमा होगा। अपने लहू से ढाकना परमेश्वर, और प्रभु जाए खुशहाली मनाए के वापस आए और तुझे बताए परमेश्वर सचमुच तूने मदद किया है ताकि ये हो सके। धन्यवाद बहन के जीवन और भाई के जीवन भी तेरे हाथ में, तेरी महिमा के लिए यीशु के नाम से हम चाहते इस प्रार्थना को। आमीन आमीन। जेनेट, स्टेफनी, हमारे बीच में सिवन अन्ना है जो एंडिंग प्रेयर को करेगा। प्रभु की जय चर्च, क्यों नाम से भाग बन करे और प्रार्थना में जाए। धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मेरे अब्बा मेरे पिता, एक बार फिर मैं आपके पवित्र सुंदर चरणों माते और लाखों बार बारंबार आज हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जैसे पिता आज सुंदर से सभा हुआ पिता परमेश्वर, सुंदर से वचन आया पिता परमेश्वर, और जैसे कोया टीम ने जो सुंदर से वर्शिप किया गया पिता परमेश्वर गीतों के द्वारा, उसके लिए तुझको धन्यवाद प्रभु। आज हम प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद है पिता, तुम्हारा महिमा, तुम्हारा आशीष, तुम्हारा अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर। जैसे तूने हम सबको पिता परमेश्वर आज लाया गिरजाघर पिता, तुम्हारा नाम के महिमा प्रशंसा और बढ़ाई करने के लिए पिता। आज हम प्रार्थना करते गिरजाघर के कोई भी लोग पिता बीमार है, दुख तकलीफ मुसीबत में है प्रभु, तू जानते है, तुम्हारा बेटा बेटी लोग है प्रभु। पवित्र आत्मा उनको जीवन में तू अगुवाई कर, मदद कर पिता परमेश्वर। हे मेरे अब्बा, क्योंकि तू ही है, उसका सारा भरोसा सब कुछ तू ही है पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं जैसे सभा के जो अंत में आया प्रभु, पवित्र आत्मा आज हम प्रार्थना करते मेरे अब्बा, और जैसे हम जाते हैं घर पर प्रभु पिता, तू हफ्ता भर से बचाए रखना, मदद करना और सारा देना प्रभु। जैसे आने वाले रविवार को भी नमन मिल सके प्रभु। धन्यवाद मेरे अब्बा पिता, हर एक चीज़ प्रभु जी तुम्हारा सुंदर पवित्र आत्म देते हैं। ये दुआ प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, क्यों नाम से बोले आमीन।